दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो हकीकत में किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। लॉस एंजलिस, जो अमेरिका का मशहूर फिल्म सिटी है, अब एक ऐसे हादसे का शिकार हो गया है जो कभी सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था। वाइल्ड फायर्स ने लॉस एंजलिस के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ दी है। एक बहुत बड़ा फायर टॉर्नेडो लॉस एंजलिस के सबर्ब्स में देखा गया। एक शख्स ने अपने घर के अंदर से एक शॉकिंग वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसके घर के आसपास सिर्फ आग ही आग थी। खुशकिस्मती से फायर फाइटर्स ने उसे वक्त पर बचा लिया, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं था। अब तक कम से कम 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह आग अभी तक लगातार फैल रही है। यह आग 40,000 एकड़ जमीन को भस्म कर चुकी है और जो घर थे अब सिर्फ उनकी राख बाकी है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है लेकिन आग अभी तक बुझी नहीं है। 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खत्म हो चुकी हैं और 1,80,000 लोग बेघर हो चुके हैं। करीब 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट होने का आदेश दिया गया है। माशीती माहिरों का कहना है कि इस तबाही की फाइनेंशियल कॉस्ट $50 बिलियन से ज्यादा होगी। आग 7 जनवरी की सुबह पैलिसेड्स के इलाके में शुरू हुई। उसी रात ईटन और हर्स्ट में भी आग लग गई। 9 जनवरी तक केनेथ का इलाका भी आग की लपटों में आ गया। लिडिया, आर्चर, वुडली और सनसेट जैसे इलाके भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। 12 जनवरी तक कुछ प्रगति हुई। लिडिया की आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई और हर्स्ट की आग का 90% कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन ईटन की आग का सिर्फ 15% और पैलिसेड्स की आग का सिर्फ 11% कंटेन हो पाया। जो बात सबसे ज्यादा हैरानी की है वह यह है कि यह सब जनवरी में हो रहा है। लॉस एंजलिस के लिए सर्दी का महीना, जब यहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो फिर आखिर यह सब कैसे हो रहा है? जवाब है प्राकृतिक और इंसानी असबाब का मिलाप। सदर्न कैलिफोर्निया काफी वक्त से बारिश की कमी का शिकार है, जिसकी वजह से जमीन और पेड़ पौधे बहुत ज्यादा सूख गए हैं। नमी का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। सांता आना विंड्स ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। ये तेज सूखी हवाएं पहाड़ों से समंदर की तरफ चलती हैं और रास्ते में वेजिटेशन को और ज्यादा सुखा देती हैं। और जब ये हवाएं रॉकी माउंटेन से नीचे आती हैं तो गर्म हो जाती हैं और उनकी नमी 10% से भी कम हो जाती है। ये सारी परिस्थितियां वाइल्ड फायर्स के लिए परफेक्ट बन जाती हैं। लेकिन असली सवाल यह है, ये परिस्थितियां इतनी खराब क्यों हो रही हैं? बारिश क्यों कम हो रही है? वेजिटेशन क्यों सूख रहा है? हवाएं इतनी तेज क्यों हैं? इसका जवाब है क्लाइमेट चेंज। नासा के क्लाइमेट साइंटिस्ट पीटर काल्मस कहते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर्स का बढ़ना इसका सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने 2022 में लॉस एंजलिस छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह जगह अब महफूज नहीं रही। यूरोपियन यूनियन के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक 2023 इतिहास का सबसे गर्म साल था। ग्लोबल टेम्परेचर्स प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यह वार्मिंग ड्राउट्स को और ज्यादा बढ़ा रही है, नमी को कम कर रही है और फायर्स को और ज्यादा इंटेंस बना रही है। क्लाइमेट चेंज ने स्टेज तैयार कर दी, लेकिन अक्सर फायर्स इंसानी एक्शंस की वजह से शुरू होते हैं। नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक 55% वाइल्ड फायर्स इंसानी एक्टिविटीज की वजह से होती हैं, जैसे कि अनअटेंडेड कैंप फायर्स, मशीनरी के स्पार्क्स या फायरवर्क्स। पैलिसेड्स फायर के बारे में यह माना जा रहा है कि यह न्यू ईयर के फायरवर्क्स की वजह से शुरू हुई। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स नए नहीं हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अब हैरतअंगेज है। स्टडीज कहती हैं कि फायर वेदर डेज पिछले चंद सालों में 66% से 119% बढ़ गए हैं। कैलिफोर्निया के 10 सबसे डेवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स में से 8 सिर्फ 2017 और 2024 के दरमियान हुए। यह सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। एक बात याद रखना जरूरी है कि कुछ वाइल्ड फायर्स प्रकृति का हिस्सा होते हैं, जैसे कि कॉनिफर फॉरेस्ट और प्रेरी ग्रासेस कभी कभी फायर्स पर निर्भर करते हैं ताकि डेड मटेरियल को साफ किया जा सके और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में वापस आएं। लेकिन जो स्केल आज हम देख रहे हैं वह प्राकृतिक नहीं है, यह इंसानी लापरवाही और क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। दोस्तों, लॉस एंजलिस में होने वाली यह तबाही हमें एक सख्त सबक देती है। ग्लोबल टेम्परेचर्स के बढ़ने से ऐसे डिजास्टर्स और ज्यादा आम हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम सब, चाहे वह गवर्नमेंट्स हो, बिजनेसेस हो या इंडिविजुअल्स, मिलकर कुछ करें। कार्बन एमिशंस को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना अब जरूरत बन चुका है। इस तबाही को एक सबक समझिए, जो कुछ हो चुका वह वापस नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाले वक्त को बेहतर बनाने के लिए हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में लाएं और जैसे नेचर हमारा ख्याल रखता है वैसे ही हम भी उसका ख्याल रखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जागरूकता फैला सकें। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।